तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस क्वेश्चन में हमें एक सर्कल दिया गया है जिसका सेंटर है ओ और इसके बाहर कोई एक पॉइंट है ए। हमें बताया गया है कि इस ए का डिस्टेंस सेंटर से 5 सेंटीमीटर है। ए का डिस्टेंस सेंटर से 5 सेंटीमीटर है और इस पॉइंट ए से इस सर्कल पर एक टेंजेंट बनाई गई है जो कि 4 सेंटीमीटर लंबी है। अब हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी ये अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जिसको हम बी मान लेते हैं तो यहाँ से इसका रेडियस फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है ओ बी। तो इसको हम लिख लेते हैं ए बी इज अ टेंजेंट drawn on the circle with center O, drawn on a circle with center O। अब हमें दिया गया है कि ओ ए 5 सेंटीमीटर है और ए बी 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिखेंगे गिवन दैट ओ ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ओ बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब देखें ट्रायंगल ए बी ओ, ट्रायंगल ए बी ओ, इस ट्रायंगल में हम देखें तो ओ बी ए बी पर परपेंडिकुलर होगा क्योंकि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसको हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ओ, ओ बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी और इसका रीजन देंगे रेडियस इज परपेंडिकुलर, ऑन द टेंजेंट at the point of contact। अब इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो किसी भी हम 90 डिग्री ट्रायंगल में यानी राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, हमें क्या मिलेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। हमें ओ बी फाइंड करना है तो ओ बी को यहाँ रखते हैं और ए बी को इधर ले जाते हैं। तो इससे हमें मिला
BO स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर, AB उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस AB स्क्वायर। अब आगे हम लिखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें मिलेगा BO स्क्वायर इक्वल टू OA कितना था हमारा, OA था 5 सेंटीमीटर, 5 स्क्वायर माइनस AB था 4 सेंटीमीटर, 4 स्क्वायर। तो इससे हमें अब मिलता है दैट इम्प्लाइज BO स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25 माइनस 4 4 ज़ा 16 इक्वल टू 9। BO स्क्वायर इक्वल टू 9। तो BO क्या होगा फ्रेंड्स, जब हम इसके ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो 9 के ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा। क्लियर। और 9 का स्क्वायर रूट होता है +-3। ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। अब देखिए, क्योंकि BO एक साइड है, तो साइड एक लेंथ होगी, लेंथ कभी माइनस में हो सकती है, लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, कभी माइनस में लेंथ नहीं होगी। तो -3 तो ये होगा नहीं, तो इससे हमें मिलेगा +3 और वी कैन से इट इज 3। तो हम लिखेंगे हैंस द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, हैंस द रेडियस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट।